हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर से ही पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। एक बार देख लेते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इस डेफिनेशन से हमको समझ में आ जाता है कि मेंटल हेल्थ भी जो है एक इंटीग्रल और एसेंशियल कंपोनेंट है हेल्थ का। ये एक फाउंडेशन है इंडिविजुअल वेलबींग के लिए और ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग इन अ कम्युनिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मेलिंजर, मेंटल हेल्थ एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मेलिंजर। मेंटल हेल्थ क्या है? एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बींग का टू द वर्ल्ड एंड टू each other with a maximum of effectiveness and happiness। दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार, simultaneous success at working, living and creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflicts between instincts, conscience, important other people and reality। तो ये था डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। Simultaneous success at working, loving, creating with capacity for mature and flexible resolution of conflicts between instinct, conscience, important other people and reality। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ क्या हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, सेकेंड है कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स एंड थर्ड इज एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इसका साफ मीनिंग दिख रहा है कि हमको खुद को एक्सेप्ट करना है। इट मीन्स एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल खुद के बारे में कंफर्टेबल फील करता है, रीजनेबली सिक्योर फील करता है और अपने शॉर्टकमिंग्स या फिर वीकनेस को एक्सेप्ट करता है और इस तरह से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखता है। तो ये था पहला पॉइंट हमारा, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ मीन्स खुद के बारे में कंफर्टेबल फील करना, सिक्योर फील करना और अपनी गलतियों को, वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना। इस तरह से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। एक इंडिविजुअल अगर मेंटली हेल्दी है तो वो सिंसियरली इंटरेस्टेड होगा दूसरों की भलाई करने में। उसकी जिसके साथ भी फ्रेंडशिप होगी वो सेटिस्फाइंग होगा और लास्टिंग होगा। वो अपने आप को ग्रुप का पार्ट महसूस करेगा और साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेगा। तो ये है द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। इसमें एक हेल्दी इंडिविजुअल, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल दूसरों के बारे में सोचेगा, उनकी भलाई के बारे में सोचेगा और साथ ही साथ अच्छी दोस्ती सबके साथ रखेगा कि सेटिस्फाइंग होगी और लास्टिंग होगा, लंबे समय तक चलता है और ख़ुद को वो एक ग्रुप का पार्ट समझता है। इस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएगा। तो ये था कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपने बारे में सोचता है, एक गोल सेट करता है और अपना डिसीजन खुद लेता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो अपने लिए कुछ करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देगा। इसके साथ साथ वो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल खुद के बारे में सोचता है, गोल सेट करता है और उसको अचीव करने में लगा रहता है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग स्किल रहता है। जो भी प्रॉब्लम आता है उनको वो सॉल्व करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करेगा और साथ ही साथ डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक्टिविटीज़ होता है वो उसको भी फुलफिल करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ 3 है। पहला है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, सेकेंड है कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स एंड थर्ड इज एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसमें 6 पॉइंट्स हैं। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, सेकेंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थर्ड इज इंटीग्रेशन, फोर्थ इज एन ऑटोनॉमी, फिफ्थ परसेप्शन ऑफ रियलिटी, सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल मास्टरी। तो पहला देखते हैं अपन पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। इसमें इंडिविजुअल अपने बारे में एक ऑब्जेक्टिव व्यू रखता है, साथ ही साथ उसको नॉलेज रहता है अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में और उसको वो एक्सेप्ट करता है एंड डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड देखेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इंडिकेटर कोरिलेट करेगा कि इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव कर रहा है हर टास्क विद इन द ईच
टास्क लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। हर टास्क को वो फुलफिल कर रहा है, अचीव कर रहा है कि नहीं, वो ये इंडिकेटर कोरिलेट करेगा। सेकेंड, नाउ थर्ड इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट और डेवलप करना फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और ये दोनों ही उसको हेल्प करता है एंजाइटी को मैनेज करना इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक एबिलिटी होना जिससे वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करे और साथ ही साथ फिलॉसफी ऑफ लाइफ डेवलप कर सके, और इस तरह से वो अपनी एंजाइटी को मैनेज करता है अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो ये था थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन। फोर्थ पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इटसेल्फ मीन्स इंडिपेंडेंस। तो ये एक एबिलिटी है इंडिविजुअल का कि वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म करे सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में। इंडिविजुअल्स अपनी चॉइसेस खुद बनाता है और एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़। फोर्थ पॉइंट ऑटोनॉमी। फिफ्थ देखेंगे परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यहाँ पे परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी, a respect and concern for the wants and needs of others. It means आप एनवायरनमेंट में किस तरह से हर चीज़ को परसीव कर रहे हो, स्पेसिफिकली दूसरों के लिए एम्पैथी, सोशल सेंसिटिविटी है कि नहीं है, और साथ ही साथ दूसरों की ज़रूरतों को और नीड्स को किस तरह से आप रेस्पेक्ट या कंसर्न दे रहे हो। तो ये है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल मास्टरी। इस इंडिकेटर का मतलब है कि इंडिविजुअल ने अचीव कर लिया है एक सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन द ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरनमेंट। हर रोल उसने बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फैक्ट्री निभाया है। इस तरह से वो ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल मास्टरी, मीनिंग इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड अ सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन द ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरनमेंट। तो ये थे इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। 6 थे। पहला था पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, सेकेंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थर्ड वाज इंटीग्रेशन, फोर्थ इज ऑटोनॉमी, फिफ्थ परसेप्शन ऑफ रियलिटी और सिक्स था एनवायरमेंटल मास्टरी। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, तो पहला देखते हैं अपन। फर्स्ट इज ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। तो हमको पता है जो इंडिविजुअल एडजस्ट कर लेता है मीन्स ही इज़ मेंटली हेल्दी। मीनिंग कभी कोई जल्दी एडजस्ट कर लेता है, कोई किसी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एडजस्टेड, सो ही इज़ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। सेकेंड है सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थवाइल एंड इम्पॉर्टेंट। खुद को इम्पॉर्टेंस देता है, समझता है, मीनिंग ही इज़ नॉट अंडर एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ। थर्डली अपनी प्रॉब्लम वो ज़्यादातर खुद ही सॉल्व करता है और डिसीजन मेकिंग स्किल रहता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी है और खुद को ग्रुप में सिक्योर फील करता है और साथ ही साथ दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी वो समझता है। नेक्स्ट है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी, ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर एंड डेवलप्स अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशंस। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। अब हम जाते हैं मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल इलनेस क्या है वो देखते हैं। मेंटल इलनेस इज़ मैल एडजस्टमेंट इन द लिविंग, मीन्स इंडिविजुअल जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपनी सर्वाइवर के लिए या लिविंग में एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। और ये प्रोड्यूस करता है डिसहार्मनी इन पर्सनस एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली और इफेक्टिवली एंड फंक्शन विद इन अ कल्चर। तो मेंटल इलनेस हमने देखा कि एक मैल एडजस्टमेंट है लिविंग में, और ये एक डिसहार्मनी मीन्स बैलेंस को डिस्टर्ब करता है पर्सन की एबिलिटी में, जिससे वो अपनी नीड्स को कंफर्टेबली या इफेक्टिवली मीट नहीं कर पाता। तो ये है मेंटल इलनेस। डेफिनेशन हम देखेंगे। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस characterized by alteration in thinking, mood or behavior associated with personal distress or impaired functioning according to WHO। तो ये था definition। Mental and behavioral disorders understood as
clinically significant conditions characterized by alteration in thinking, mood or behavior associated with personal distress or impaired functioning. अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। सो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट। तो सबसे पहले चेंज आता है कहाँ पर, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट। रिजल्ट करता है चेंजेस इन टॉक एंड बिहेवियर, जिसके कारण क्या होता है, चेंजेस होता है टॉक, बात करने के तरीके में, और बिहेवियर में चेंज आता है जो कि डेविएंट रहता है, अलग रहता है फ्रॉम प्रीवियस पर्सनालिटी और फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी। जो प्रीवियसली उसका पर्सनालिटी था उससे अलग रहता है, या जो कम्युनिटी का जो नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके अलग रहता है। ये उसका जो टॉक और बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद रिजल्ट करता है क्या, इन चेंजेस इन बिहेवियर कॉज करता है डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। तो ये जो चेंजेस है वो फर्दर रिजल्ट करता है डिस्ट्रेस और सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर, दूसरों को भी, खुद के लिए और या फिर सभी के लिए ये डिस्ट्रेस सफ़र करता है। एंड दिस चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंट, लगातार जो डिस्ट्रेस है वो क्या करता है, कॉज करता है डिस्टर्बेंसेस। किस में डिस्टर्बेंस करता है, इन डे टू डे एक्टिविटीज़, वर्क एंड रिलेशनशिप विथ इम्पॉर्टेंट अदर। सो फाइनली ये अफेक्ट करता है किसको, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वर्क में एंड रिलेशनशिप विथ इम्पॉर्टेंट अदर। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस। शुरुआत होती है चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट, जिसके कारण रिजल्ट करता है क्या, चेंजेस इन टॉक एंड बिहेवियर, जो कि डेविएंट रहता है फ्रॉम प्रीवियस पर्सनालिटी और फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी। और दिस चेंजेस क्या होता है, बिहेवियर कॉज करता है डिस्ट्रेस एंड सफरिंग ऑफ द इंडिविजुअल और अदर्स और टू द बोथ। एंड दिस changes and consequent distresses causes disturbance to the daily living, day-to-day activities, work and relationship with significant other. तो ये हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। तो आज हमने टॉपिक कवर किया मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। हमने मेंटल हेल्थ में क्या क्या देखा, मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन देखा, कंपोनेंट्स देखे, इंडिकेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मेंटल इलनेस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपका टॉपिक, आज का जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर से कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक नहीं आता, मेरे को नहीं समझ में आता कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन उनको कैसा लगा ये मेरे को नहीं पता चलता। तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। और कोई टॉपिक्स आपको लगता है कवर होना चाहिए तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए और उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाया जाएगा। थैंक यू।